नमस्कार। ये राजू है। आज से ये हम लोगों के साथ में ही रहेगा। इंस्पेक्टर साहब जी, इस मासूम का कोई कसूर नहीं है। ये तो वो बालू दादा के डर से जेबें काटता था। इसने मुझसे वादा किया है कि आज के बाद कोई चोरी नहीं करेगा। इंस्पेक्टर नहीं बाबा, फिरोज। हाँ, कई साल पहले एक औरत का मंगलसूत्र चुरा कर जो भाग रहा था, जिसे अगर आपने बचाया नहीं होता तो शायद एक मुजरिम के रूप में वो खड़ा होता। फिरोज, ओए, साहब, साहब, साहब। अंधा है क्या? नहीं बाबू, भूखा हूँ, इसलिए लड़खड़ा कर गिर गया। देख, तेरे गिरने से क्या हो गया? मामूली सा दाग लग गया है, मैं अभी इसे साफ किए देता हूँ। तेरी नजर में ये मामूली सा दाग होगा, मगर हमारी नजर में ये कार बिल्कुल बेकार हो गई है। और राय बहादुर उस चीज को कभी इस्तेमाल नहीं करता जिस पर एक भी दाग लग गया हो। सिक्योरिटी, इस गंदगी को बाहर फेंक दो और फिर दोबारा ये इस ऑफिस की इर्द गिर्द भी दिखाई ना दे। चले बुड्ढे, बाहर निकाल, चल। जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। राय बहादुर दीवान चंद को हारना पसंद नहीं। 60 साल की जिंदगी में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे नाक के नीचे से कोई निकाल कर ले गया हो। डैडी, अगर मैं टेंडर की कोटेशन की प्राइस में कुछ कमी कर देता तो हमें लाखों का नुकसान हो जाता। अब क्या फायदा हुआ? लोगों के सामने हमारी गर्दन झुक गई ना। जो प्रोजेक्ट बरसों से हमारे पास था, एक नई कंपनी के पास चला गया। राय बहादुर पैसे कमा सकता है, अपनी इज्जत नहीं। लेकिन डैडी, ये तो झूठी इज्जत है। बिजनेस में तो ये सब होता रहता है। बिजनेस तुम सिखाओगे मुझे? ये सब मैंने बनाया है। घर, ऑफिस, गाड़ियां, नौकर चाकर, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, समझे? और तुम्हें 2 वक्त की रोटी जो नसीब होती है वो भी मेरी मेहरबानी से। डैडी, आज जिंदगी में पहली बार पता चला कि एक बाप अपने बेटे को पालकर उसका फर्ज नहीं निभाता, बल्कि मेहरबानियों का कर्ज चढ़ाता जाता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर सूद समेत वापस ले सके। ये शान और शौकत, ये ऐशो आराम आप ही को मुबारक हो डैडी। जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी की जरूरत होती है, और वो मैं कोई भी काम करके कमा लूंगा। गुड बाय मिस्टर राय बहादुर। जाने की धमकी देता है? कहां जाएगा तू? तेरे चेहरे पे ये रौनक जो है ना, ये सिर्फ इस राय बहादुर के चिराग से है। इस चिराग से दूर गया तो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। जीने के लिए सिर्फ रोशनी की ही जरूरत नहीं होती, अंधेरा भी चाहिए। मैं अंधेरे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। रमेश, जीजा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो जाते हैं। रमेश बेटे, बेटे तुम अपने कैबिन में जाओ, हम अभी आते हैं। साले साहब, आपको नहीं मालूम कि इस बेवकूफ की वजह से। जीजा जी, जीजा जी, रमेश मां की गोद में पलकर बड़ा हुआ है और आज बाप के कांधों पर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो काम रमेश नहीं कर सका वो राज करेगा। राज? साले साहब, लगता है लंदन में रहते रहते आप सठिया गए। जिस लड़के के हाथ हमेशा हसीनों की जुल्फों में उलझे हो, उसके हाथ में कारोबार की बागडोर नहीं दी जाती। डैडी, मैं आपके इस घर को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां लोग मुझे आपके नाम से नहीं बल्कि मेरे अपने नाम से जाने।
वेरी गुड। आपने खत क्यों फाड़ दिया? मैंने फैसला कर लिया है। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बारे में अपनी बीवी और बच्चे से पूछा? बीवी बच्चों से क्या पूछना? पत्नी का घर वही होगा जहां पति रहेगा। हरगिज नहीं। तुम क्या समझते हो, इस बेवकूफी के रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? अपने बच्चे के सर से हवेली हटाकर उसे गंदी झोपड़ी में डाल दूंगी? आज मैं समझा, तुम्हें पति नहीं, पति की दौलत चाहिए। जिनके पास दौलत नहीं होती वो पति भी नहीं रहते। क्योंकि औरत किसी दौलत वाले के साथ चली जाती है। औरत नहीं, अक्लमंद इंसान। राज को देखो, वो पिताजी को कभी जवाब नहीं देता। पिताजी उससे खुश रहते हैं, और तुम हमेशा अपने उसूल और आदर्शों के चक्कर में पड़े रहते हो। मैं अपनी औलाद को सड़क पर भटकने नहीं दूंगी। उसके मुकद्दर में अगर हवेली का सुख है तो तुम्हें उसे छीनने का कोई हक नहीं। पत्नी और संतान के लिए इंसान ने क्या क्या कुर्बान नहीं किया। हाँ, बच्चे की आड़ लेकर तुमने अपनी कहानी अच्छी तरह से बयान कर दी। समझ गया मैं। अग्नि के सामने ली गई सारी कस्में सब झूठी थी। शारदा, मेरे मकसद में तुम मेरी मदद करो या ना करो, तुम्हारे मकसद में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, ताकि सब कुछ पाने के बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि दौलत सब कुछ नहीं है, तब तुम्हें एक पति की जरूरत होगी। और उस वक्त शारदा, मैं नहीं रहूंगा। बेटी, मामा प्यारे का यह कहना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने पति को मेरे पास लंदन भेज देना। मैं जीजा जी के कारोबार के साथ साथ इसकी भी देखभाल कर लिया करूंगा। वेरी गुड। रोक दे भाई, रोक दे, घर आ गया। उतरो सिस्टर डार्लिंग। हाँ सिस्टर, तुमने पुकारा हम चले आए, छोटी सिस्टर को भी साथ लाए रे। अरे वाह सिस्टर, मैं तो समझा था तुम हाई फीवर में पड़ी आ ऊ ई कर रही होगी, लेकिन तुम तो यहाँ अच्छी खासी बिंदु बनी बैठी हो। है? हाँ दीदी, तुमने बीमारी का झूठा तार क्यों भेजा? अरे गधों, ये तार वार की बात किसी से कहना नहीं। बट व्हाई नॉट सिस्टर, इसमें राज क्या है? बात दरअसल ये है कि तुम्हारे जीजाजी उसूल और आदर्शों के चक्कर में पड़ गए हैं। पिताजी उनसे नाखुश हैं। वो सारा कारोबार राज के हाथों में सौंपना चाहते हैं। राज ने अगर कारोबार संभाल लिया तो पिताजी फौरन उसका घर बसाना चाहेंगे। कहीं कोई बड़े बाप की बेटी आ गई तो जो पिछले 10 साल से मैं राज कर रही हूं वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि राज की जिंदगी में कोई और लड़की आए, तुम उसे शीशे में उतार लो। चलो मौसी, पैदल चलते हैं, दादी परेशान हो रहे होंगे। 2 मिनट रुक जा, बस आती होगी। अरे छोटे मालिक, आप? अरे मौसी, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। आओ मौसी, बैठ जाओ। बैठ जाओ ना मौसी। चल बेटी, आजा जल्दी। अरे आओ ना। मौसी, क्या हुआ? तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठूंगी।
मौसी, कुत्ते की नजर हर वक्त छिचड़ों पर ही क्यों होती है? क्योंकि वो कुत्ता है। अगर आदमी की नजर छिचड़े पर हो तो? वो तो कुत्ते से भी बदतर है। अरे उसे बचा। कहाँ खो गया था तू? कहीं नहीं। अगर आप सामने देखकर गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरणाई। अरे कुशल्या बहन, तुम्हारी तो बड़ी तरक्की हो गई है, गाड़ी छोड़ने आई है। गाड़ी नहीं, कुछ छोटे मालिक छोड़ने आए हैं। छोटे मालिक लोफर। गल अब समझ में आई, कसाई के दिल में रहम क्यों आया। कुशल्या बहन, 40 साल से इन रईस जादों के साथ रहने के बावजूद भी तुम इनको नहीं पहचानी, पर मैं जानता हूं इन्हें। रास्ते में कोई गरीब पड़ा हो ना तो उसकी मदद करने के लिए ये अपनी गड्डी नहीं रोकेंगे, लेकिन जैसे ही कोई लड़की अपनी जवानी का बोझ अपने कंधे पे उठाए चली जा रही हो, उसे देखते ही इनके कदम दया धर्म की ब्रेक पे फौरन चले जाते हैं। क्यों राज साहब, ठीक कहा ना मैंने? ये करतार सिंह तुम्हारे जैसों की नस्ल से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। और सुनो, दोबारा गलती से भी मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश ना करना। जाओ जाओ। कुशल्या बहन, रब ना करे अगर मेरी बेटी कहीं बीच रास्ते में मर जाए, तुम भले ही उसकी लाश को घसीट के कार ले आना, पर इस रईसजादे की गड्डी में डाल के मत ले आना। भाई साहब, गलती हो गई। चल पुत्र चल। ये कौन है? ए शानी, जरा अपनी जुबान को ब्रेक लगा। फिर उठा लाए किसी को? मैं खुद नहीं आया था, वो तो सरदारी को चांस दे रहा था कि मुझे सुधार के थोड़ा पुण्य कमा ले। बेटी ये राजू है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बेचारे के माँ बाप नहीं है। इसका मतलब ये भी मेरी तरह लावारिस है। ए, क्या तू भी बिगड़ेली थी मेरी तरह? नहीं, मैं सुधरेली थी। तो फिर इधर सरदार जी की स्कूल में क्या करी है? तुम जैसों को सुधारने का इंतजाम करती हूँ। चल पहले हाथ मुंह धो। काय को जाता है कि एक फटके में सारा बोल वचन दूर कर दूं। सरदार जी, ये फूलन देवी है क्या? नो, झांसी की रानी। दार जी, पापा को दो प्यार जी। जीती रहे। ये तो इमोशनल फैमिली लगती है। माला, आती हूँ रीमा। अरे बाबा, देर हो रही है, जल्दी चलो। दार जी, मैं स्कूल जा रही हूँ, शाम को मिलूंगी, नाश्ता कर लेना। ठीक है पुत्र, अपना ख्याल रखें। रीमा, क्या हुआ? रिक्शा वाले, रिक्शा रोको। तू ठीक तो है? रीमा, क्या हुआ तुझे? हुआ नहीं, होने वाला है। बारात आने से पहले बच्चा आ गया। तुझे ये कैसे मालूम कि ये शादी से पहले माँ बन गई? अगर शादी हुई होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता। तेरी शादी हुई है? हाँ। क्या सबूत है? माए बोलता है ना। तू क्या राजा हरिश्चंद्र है? तो जाके मेरी बीवी से पूछ ले। तेरी बीवी से पूछने से सिर्फ ये पता चलेगा कि वो शादीशुदा है, तू नहीं। तो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा के घूमो। हाँ, तुम लोग भी औरत की तरह माथे पे ठप्पा लगा कर घूमो कि हम भी शादीशुदा हैं। तू पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम मर्द लोग हो जाओगे जब औरत के बजाय मर्द के पेट से बच्चा पैदा होगा। उल्टी औरतों को नहीं, तुम लोगों को आएगी। औरत तुम लोगों की तरह कमजोर नहीं,
वो तो छाती ठोक कर कहती है, ये देखो मेरा सिंदूर, मैं सिर्फ एक ही आदमी के लिए बनी हूँ। और तुम तो साले बुज़दिल ये कहने से भी डरते हो कि एक औरत को अपने घर में बिठा कर आए हो। है हिम्मत तो कल से तुम सब भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर घर से निकलना, तब मैं वाकई तुम्हें मर्द समझूंगी। अरे मैं कहाँ फंसा? भाई साहब वो तो खाली। अबे भागता किधर है बुज़दिल? ये ले चूड़ियां पहनता जा। मेरी बात का यकीन कर माला, प्रकाश एक अच्छा लड़का है। अच्छा होता तो शादी से पहले तेरे साथ वो न करता जो उसे नहीं करना चाहिए था। ओफो, तू तो हर आदमी को गलत समझती है। मैंने कहा ना, वो मुझे बहुत प्यार करता है और शादी भी करेगा तो सिर्फ मुझसे, किसी और से नहीं। अगर कुछ हो गया ना तो मेरे पास मत आना, मरना उसी प्रकाश के पास। अरे सुन तो, थैंक यू मिस्टर मुखर्जी। नमस्ते। चलो अपने अपने किताबें निकालो। बच्चों ये क्या है? इससे क्या किया जाता है? और इससे विदाई की जाती है। क्यों बरखुरदार, जमाना आगे जा रहा है और तुम पीछे जा रहे हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जाना तो मैं भी आगे चाह रहा हूँ, लेकिन शायद गियर गलत लग गया। तो अपना गियर सही करवा लो बरखुरदार। जिस तरह से कॉलेज जाने की उम्र में तुम केजी स्कूल के चक्कर लगा रहे हो। What do you mean, इंस्पेक्टर? hey! ये मेरा इलाका है। गाड़ी आगे बढ़ाओ, कान कहीं और लगाओ। And now get going. Out! मौसी आ गई तुम? चाय बाद में, पहले जरा सर दबा दो। लेकिन भाषण मत देना कि राज बेटा इतनी शराब तुम्हारी सेहत के लिए बुरी है। वाह मौसी, आज तुम्हारा हाथ लगते ही सरदर्द एकदम दूर हो गया। जी तो चाहता है कि बस तुम्हारी गोद में यूं ही सोता रहूं। ए, तुम? मौसी कहाँ गई? ये क्यों खिलखिला रही है? जब से आई है तुम्हारे कमरे का ज्यादा ही चक्कर लगा रही है। क्या रक्षाबंधन के लिए आई है? चाय बना दूं या पहले सिर दबा दूं? नहीं 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 नहीं, आज मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं है। अच्छा हुआ तूने वो मुझे शराब छोड़ दी। हाँ वो शराब छोड़ दी, क्योंकि कल रात एक नई शराब मेरे होठों से लग गई। ले चाय पी दे। हेलो। हाँ राज, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? यार एक मुसीबत आ गई है। डॉक्टर गंडोत्रा से बात करो, यही ना? यार तुझे कैसे मालूम कि? अगर मुर्गी खाने का शौक है तो खाओ, मगर हड्डी को गले में बांध के मत फिरो, समझ गए? 1000 बार समझाया रीमा, धीरे चलो धीरे, लेकिन नहीं, तुम पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। इश्क का जुनून सर पर डांस कर रहा था। अब क्या करोगी? बुलाओ अपने आशिक को और पूछो उससे, कहाँ गई वो कस्में, वो वादे, वो प्यार की मीठी मीठी बातें।
जब जमाना पूछेगा कि ये किसके पाप की निशानी है तो क्या कहोगी तुम? नाम ले सकोगी उसका? और अगर तुमने नाम ले भी लिया तो क्या मान लेगा वो? वो आज किसी और से शादी कर रहा है। तो जाकर उसकी बारात में नाचो और जोर से रो, ताकि तुम्हारा बूढ़ा बाप भी यहाँ आ जाए और देख ले कि जीते जी अपनी ही अर्थी अपने कंधे पे उठाए हुए इंसान कैसा लगता है। ऐसा मत बोल माला, ऐसा मत बोल। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अगर बाबा को कुछ हो गया तो क्या कर लेगी? मैं प्रकाश को जान से मार डालूंगी। तो चल मेरे साथ। कहाँ? तू चल तो। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गोंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गोंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गोंग। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, कन्या को बुलाइए। अरे मेरी भाभी को जल्दी बुलाइए, मेरा भाई सूखा जा रहा है। रीमा, जाके दुल्हन की जगह बैठ जाओ। ये क्या मजाक है? कौन है ये लड़की? प्रकाश जी, अपने दोस्त को बताइए कौन है रीमा? मैं इसको नहीं जानता। मैं तो पहली बार इसको देख रहा हूँ। तो क्या ये तस्वीरें अपने आप खिंच गई? आप चाहती क्या है मिस? जब मैं आपसे बात करूंगी तब आप अपनी नाक बीच में घुसेड़ेगा। हाँ तो प्रकाश जी, अगर इन तस्वीरों को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं तो इन प्रेम पत्रों को देख लीजिए, शायद सब कुछ याद आ जाए। ये क्या बेहूदगी है? शादी के मौके पर कोई ऐसा मजाक करता है? मजाक हम नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहा है आपका बेटा, वो भी एक नहीं दो जिंदगियों के साथ। दो जिंदगी? जी हाँ, 2 जिंदगी से। एक रीमा की जिंदगी से, दूसरे रीमा के कोख में पल रहे बच्चे की जिंदगी से, जिसका बाप प्रकाश है। ये झूठ है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम जाती हो यहाँ से या तुम दोनों को उठाकर फेंक दूं बाहर? खबरदार प्रकाश, जो एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो। जिस लड़की से तुमने प्यार किया, जिसने अपने जिस्म के साथ साथ तुम्हें अपनी आत्मा तक को समर्पित कर दिया, तुम उस लड़की को पहचानने से इनकार कर रहे हो, उसे हरामजादी कह रहे हो। अरे हरामजादे तो तुम खुद हो, जो एक जिंदगी तबाह करने के बाद अब मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो। ले जाओ ये सब कुछ। झूठ और मक्कारी की फैक्ट्री में बने हुए ये जेवर, इनमें से तुम्हारे हवस की बू आ रही है। ले जाओ ये सब कुछ। सोच लो सुनीता, अगर बारात वापस चली गई तो तुम जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। किस धर्म में लिखा है कि औरत के जीने के लिए मर्द नाम की बैसाखी जरूरी है? जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं। हम जैसी औरतों को अगर दुनिया ने गंदी भी कहा तो हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जैसे नामर्द को तो अपना दलाल भी नहीं रखेंगे। चलो रीमा। राजू नॉटी बॉय, चलो चलो अंदर। चलो बच्चों अंदर चलो। चलो अंदर चलो। आरती, come inside। लो राज आ गया।
राज, आज बहुत देर कर दी, कहाँ रह गया था? हिसाब बराबर करने में जरा वक्त लग गया। हिसाब? कैसा हिसाब? तुम शायद भूल गए, प्रकाश की शादी में एक लड़की ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था। हाँ तो? आज मैंने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि अब वो जिंदगी भर सर उठाकर जी नहीं सकेगी। हरामजादे! मेरी बेटी तो सर उठा के नहीं जी सकेगी, लेकिन मैं तो तेरे सर को ही नहीं रहने दूंगा। बाबा, बाबा, बाबा ठीक तो है ना बाबा? अरेस्ट हिम! विनोद, छोड़ दे मुझे। मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारी भला इसको इसके किए की सजा मिलेगी बाबा, इसको इसके किए की सजा मिलेगी। आइए। मैं हूं एडवोकेट वाघमारे और आप हैं राय बहादुर दीवानचंद। बैठिए। और ये है इनके बेटे राज का बेल ऑर्डर। यस सर। 324 वाले को ले आओ। ओके सर। चलो, साहब ने तुमको बुलाया। आइए राज साहब, आइए बैठिए। जब तक बाप खड़ा हो बेटे को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इनके बाप तो ये हैं और ये बैठे हुए हैं। बाप थे जब ये सिर्फ बेटा था, अब ये मुजरिम है। कानून इसका बाप है। Just who do you think you are, Inspector Khan? I don't think. I know who I am. मैं भारत सरकार का सिपाही हूं, जिसे हक दिया गया है कि जो कानून की लकीर पर पांव रखे उसके पांव काट कर फेंक दो। इंस्पेक्टर खान, तुम्हें यह वर्दी सिर्फ इसलिए मिली कि तुम मुजरिम को गिरफ्तार करो, इसलिए नहीं कि तुम उसे सजा भी दो। और आपको यह काला कोट इसलिए दिया गया है कि आप सच्चाई को अदालत के सामने पेश करें, इसलिए नहीं कि अपने मौकिल की बड़वागिरी करें। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं, उसी रुमाल से आप अपने मौकिल की गंदगी साफ करते हैं। वाह, आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर खान। एक पब्लिक सर्वेंट होके पब्लिक के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। थोड़ी तारीफ अपने बेटे की नहीं करेंगे, जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत छोटे छोटे बच्चों के सामने नीलाम कर दी। तुम मिडिल क्लास के हो ना, तुम्हें क्या मालूम कि अय्याशी क्या होती है, दौलत का नशा क्या होता है। वो सारा नशा 7 साल की सजा सुनते ही उड़ जाएगा। वो मैं अदालत में देख लूंगा। चलो बेटे, लेट्स गेट द हेल आउट ऑफ हियर। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को। इस पे भी तो दाग लग गया है, फेंक दो। फेंक दो राय बहादुर, उठा के फेंक दो अपने बेटे को। उठाकर फेंक दो राय बहादुर, फेंक दो अपने बेटे को। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को। इस पे भी तो दाग लग गया है। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं, उसी रुमाल से आप अपने मौकिल की गंदगी साफ करते हैं।
बड़ी मलिक चाय। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम्हारी इस जलील हरकत की वजह से एक 2 कौड़ी के पुलिस ऑफिसर ने हमसे जिस तरह बातें की हम ही जानते हैं। तुम्हें इस खानदान की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? I'm sorry, Dad. सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से इस हवेली पे लगे हुए दाग मिट जाएंगे क्या? अरे जवानी इतनी ही भड़क रही थी तो खरीद लेते उस चीज को। यूं ही मुंह मारने की क्या जरूरत थी? गुस्सा थूक दीजिए बाबूजी, बच्चा है, गलती हो गई। इस गलती की सजा जानती हो तुम? 7 साल इसे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसकी आंखों की चमक और इसकी गालों की लाली बुढ़ापे के अंधेरे में बदल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बाबूजी, अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो। मतलब? हैसियत ही क्या है उस लड़की की? कौन है वो? गरीब, बेबस, बेसहारा। ऐसे लोग गला फाड़ फाड़ कर अगर सच भी बोलें तो दुनिया उसे झूठ ही मानती है। पुलिस वाले सबसे ज्यादा बात उसकी मानते हैं जिसके पास दौलत है। मगर ये काम आसान नहीं है बहू। FIR दर्ज हो चुकी है और दर्ज करने वाला पुलिस ऑफिसर कोई आम आदमी नहीं है। वो एक जिद्दी इंसान है जिसे ईमानदारी की बीमारी है। वो मर जाएगा मगर टूटेगा नहीं। तो फिर चोट वहां कीजिए बाबूजी जहां दीवार कमजोर हो। ज्ञानी करतार सिंह एक मामूली गैराज का मालिक है। उसकी जिंदगी गुजरी है टूटी फूटी कारों के बीच में। चमकती कार में सवार होकर जाइए और उसके कालिख लगे हाथों पर चंद चांदी के सिक्के रख दीजिए। 2 मिनट में उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। चलो तो फिर ये भी आजमा के देख लेते। यानी कि इंसान गलतियों का पुतला है। गलती ना करे तो वो भगवान बन जाए। एक गलती मेरे बेटे से हुई है और वो भी जवानी के जोश में। जवानी के जोश में हुई हो या दौलत के नशे में, गलती तो गलती होती है और हर गलती की एक सजा है जो इस मुल्क का कानून अदालत में सुनाता है। 2 खानदानों की बातें अदालत तक जाएं, हमारी और आपकी पगड़ी बाजार में उछाली जाए। हमारी पगड़ी तो आपके बेटे ने उछाल दी, अब आपकी पगड़ी की बारी है। बरसों से मैं आपको जानता हूं। इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं, इसीलिए आप औरों को अपना लेते हैं। ये लड़की भी आपकी नहीं, अनाथ है। धर्म, जात, खानदान किसी का भी तो कोई पता नहीं। मैं चाहता हूं कि अदालत और कानून के दांवपेच में न उलझकर हम कोई सीधा सा रास्ता अपना लें तो। जो रास्ता सोच के आए हो राय बहादुर, वो भी बोल दो। ये 2 लाख रुपए हैं। उस लड़की ने इतनी बड़ी रकम देखना तो दूर सोचा भी नहीं होगा। ये आप उसे दे दीजिए, वो इस शहर से कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। राय बहादुर, सुझाव तुम्हारा बहुत अच्छा है। जरा 1 मिनट यहीं ठहरना, जाना नहीं। 1 मिनट है। आपने मेरी बेटी की इज्जत की कीमत बहुत कम लगाई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये 2 लाख नहीं 4 लाख रुपए हैं। अपने कार की बहू को रात को मेरे साथ सुला दो। ये मौका। करतार सिंह, यकीन मानिए मैं मुकद्दमा भी वापस ले लूंगा। बाकी की जिंदगी आपकी बहू इस शहर से कहीं दूर जाके बिता सकती है, बड़ी खुश हो जाएगी। तुम उस मामूली लड़की का मुकाबला मेरी बहू से कर। चुप है, वरना इस कार से तू नहीं तेरी लाश जाएगी। वो दौलत का जिन्ना जोर लगाना लगा ले। जेल की चक्की ना पिसवा दी ना तेरे बेटे को तो मेरा नाम सरदार करतार सिंह नहीं। फुटे चक देना तुहाडे सबदे। राय साहब,
हिंदुस्तान की अदालतों में मुझे ज्ञान प्रकाश नहीं, माइक टाइसन के नाम से बुलाया जाता है। जिस तरह वो बॉक्सिंग रिंग में उतर के घूंसों की बौछार कर देता है, उसी तरह मैं अदालत में गंदे और अश्लील सवालों की बारिश कर देता हूं। आपके बेटे ने तो उसके कपड़े उतारने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं उसे अपने सवालों से नंगा करूंगा। रेप क्या है उसका मतलब मैं समझाऊंगा उसे। अदालत में जब बलात्कार का मुकदमा चलता है तो ऐसा लगता है कि यह अदालत नहीं, जिस्म बेचने का बाजार है, जहां औरत के जिस्म के हर उस हिस्से की बात होती है जिसे भगवान ने शर्म की मिट्टी से संवारा है। माला, तुम सुन रही हो ना? आप बोलते जाइए। जानती हो कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे? जब तुम्हारा बलात्कार हो रहा था तो तुम्हारी साड़ी कहां थी? जांघों के ऊपर या जांघों के नीचे? ब्लाउज कहां था? बदन पे था या उतार लिया गया था? रेप करने वाले के हाथ तुम्हारी जांघों पर थे या तुम्हारे स्तन पर? चुप कर वकीला, चुप कर। अगर मेरी बेटी से ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछे जाएंगे तो नहीं चाहिए मुझे इंसाफ। लेकिन मुझे चाहिए इंसाफ। क्या पूछेगा वो वकील? यही ना कि उस लड़के का हाथ कहाँ था, जांघों पर या छाती पर? छाती क्या होती है वो मैं उसे बताऊंगी। यह है छाती, जिसका दूध पीकर हर मर्द की छाती चौड़ी होती है। इसे कहते हैं स्तन। अगर अपनी माँ का दूध पीते वक्त ठीक से न देख सका हो तो मैं उसे दिखाती हूँ। मैं औरत हूँ और मुझे फक्र है कि मैं वो काम कर सकती हूँ जो दुनिया का कोई भी मर्द नहीं कर सकता। अपने जिस्म में एक नए इंसान को जन्म दे सकती हूँ। अपनी छाती का दूध पिलाकर उसे बड़ा कर सकती हूँ, जो आगे चलकर राम या रहीम बनेगा। शाबाश माला, शाबाश। अगर हिंदुस्तान की हर औरत तुम्हारी तरह बेखौफ हो जाए तो इस समाज में औरत को वही दर्जा मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। शाबाश। प्रताप। अरे डैडी, आप अंदर आइए ना। नहीं, यही ठीक है। हमारे दामाद होकर भी तुम हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हो। मैं आपके खिलाफ नहीं, जुर्म के खिलाफ लड़ रहा हूं। तुम जानते हो हमारा वकील कौन है? जानता हूं, मिस्टर ज्ञान प्रकाश, जो आज तक कोई भी मुकदमा नहीं हारा, लेकिन इस बार वो हारेगा। क्या सुधा को मालूम है कि तुम हमारे खिलाफ? डैडी, मुझे सिर्फ मालूम ही नहीं है, बल्कि मैंने खुद इनसे कहा था कि माला का मुकदमा ये लड़े। सुधा, तुमने? डैडी, राज के जुर्म को छुपाइए मत, वरना एक दिन। मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूं यहाँ। तो फिर आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, आज इस अदालत में एक बलात्कार का मुकदमा आया है। बलात्कार यानी कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसकी इज्जत को लूटना। मेरी राय में ऐसे अपराधी को गोली मार देनी चाहिए। अगर एक लड़की अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ हम बिस्तर होती है और उसके बाद अपने कपड़े खुद ही फाड़ती है, अपने बाल बिखेरती है और अपने ही नाखूनों से अपने बदन पे निशान लगाकर चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मेरा बलात्कार हो गया, तो क्या अदालत मान लेगी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर ज्ञान प्रकाश एफआईआर में दर्ज रिपोर्ट को झूठा कह रहे हैं। झूठी रिपोर्ट को झूठा कहना गलत नहीं है वकील साहब। रिपोर्ट लिखी किस पुलिस अफसर ने थी माय लॉर्ड? उस पुलिस अफसर ने जो सरदार करतार सिंह के कर्ज तले दबा है और बचपन में एक चोर था। इंस्पेक्टर खान, क्या ये सच है? माय लॉर्ड, दरअसल आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये सच है। That's all your honor। जिस इमारत की नींव ही खोखली हो, उस इमारत का अंजाम क्या होगा? आगाज हुआ ही नहीं और आप अंजाम तक पहुंच गए वकील साहब। इस हादसे के चश्मदीद गवाह है योर ऑनर
40 मासूम छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें ना ही आपकी बुलंद आवाज का खौफ है और ना ही किसी अंजाम की परवाह। आप फिक्र मत कीजिए वकील साहब, धीरे धीरे सबको बुलाऊंगा इस कटहरे में। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं मिस माला से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मिस माला, आपका यह कहना है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर राज ने आपके साथ बलात्कार किया, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप अपनी मर्जी से उनके साथ हम बिस्तर हुई और उसके बाद उन्हें बदनाम करने के लिए आपने उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती आपकी ऐसा धंधा आपके खानदान की लड़कियां करती होंगी, मैं नहीं करती। यू ब्लडी! खबरदार, जो एक भी लफ्ज गलत बोला तो आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी जैसी लड़की से ऐसी बात कहते हुए? मिस माला, ये मंदिर नहीं जहां पर वचन किया जाए, ये अदालत है जिसमें एक मासूम की जिंदगी का फैसला होने वाला है। जिसने मेरी जिंदगी को गाली बना दिया वो आपको मासूम लग रहा है, इसलिए कि उसने आपके जेब में हरे हरे नोट भर दिए? अगर नोटों के लिए ऐसे ही अपने जमीर को बेचते रहे तो एक दिन इसी कटहरे में मेरी जगह आपकी बेटी खड़ी होगी, जो ऐसे किसी रईस के बेटे की हवस की शिकार हुई होगी। उस दिन न तो ये नोट आपके काम आएंगे और न ही आपकी आवाज गले से बाहर निकलेगी। गुनहगार को सजा दिलवाने के बजाय आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। तुम जैसे वकीलों को तो जन्म देकर तुम्हारी माँ भी पछता रही होगी। ऑर्डर ऑर्डर! आप क्या ऑर्डर ऑर्डर किए जा रहे हैं? क्या आप सबका जमीर मर गया है? ये वही हिंदुस्तान है जहाँ औरतों को पूजा जाता था, कभी सीता के रूप में तो कभी सावित्री के रूप में। और आज उसी देश में अगर औरत को एक बार नंगा किया गया तो इसकी इज्जत को ढाका नहीं गया, बल्कि बार बार नंगा किया गया, कभी प्रेस वालों ने तो कभी टीवी वालों ने, और अब ये वकील साफ कर रहे हैं और आप चश्मा साफ कर करके देख रहे हैं। अरे समाज के ठेकेदारों, क्या भूल गए तुम लोग? द्रौपदी को भी एक बार नंगा किया गया था, कौरवों का पूरा खानदान मिट गया था, आज उनके खानदान का एक भी वारिस नहीं बचा। वकील साहब, यही पूछना चाहते थे ना कि बलात्कार के वक्त वो मेरे ऊपर था या नीचे, उसके हाथ कहाँ थे, मेरे स्तन पर या मेरी जांघों पर? बंद कर दीजिए तमाशा, अपनी घर की बहू बेटियों को बेइज्जत करने का ड्रामा बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज की औरत शर्म की दहलीज पार कर जाए। इस अदालत में कल जो मुकदमा आएगा वो ये नहीं होगा कि एक लड़के ने एक लड़की का बलात्कार किया, बल्कि ये होगा कि एक लड़की ने एक लड़के का बलात्कार किया। सिर झुकाए ये खड़ा होगा, ये मैं नहीं। ऑर्डर ऑर्डर! द कोर्ट इज एडजर्न। ये लड़की है या किसी देवी का अवतार? अरे पिछले 30 साल में मैंने बड़े से बड़े धुरंधर वकीलों को अदालत की धूल चटवा दी, लेकिन इसने मुझ जैसे पहाड़ को अपने पैरों तले रौंद के रख दिया। मगर आप तो अपने आप को माइक टाइसन कहते थे। माइक टाइसन को भी कोई मर्द नहीं पछाड़ पाया था। अरे उसे भी पछाड़ा तो एक मामूली सी लड़की ने। मगर अब हम क्या करें ये तो बताइए। इससे पहले कि कल सुबह जज अपनी कुर्सी पर बैठे, माला को इस दुनिया से उठवा दीजिए। सरदार करतार सिंह तोड़े फटे चक देगा। क्या जरा राय बहादुर पैर के टकेलो। मिलॉर्ड, पिछले 30 सालों से
मिस्टर ज्ञान प्रकाश इंसाफ के इस मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेकते आए हैं, इस देवी के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाते आए, क्योंकि ये अब तक हर मुकदमा जीतते आए। लेकिन आज जब पहली बार इन्हें शिकस्त की हल्की सी झलक दिखाई दी तो ये बौखला गए। इंसाफ के इस मंदिर से इनका विश्वास उठ गया, इस देवी में इनकी श्रद्धा टूट गई और इन्होंने अपने हाथों में इंसाफ के तराजू की जगह दौलत की तलवार उठा ली। मेरी मुवक्किल माला को इस दुनिया से उठाने का फैसला कर लिया, उस पर कातिलाना हमला करवाया। अगर यकीन नहीं आता मिलॉर्ड तो आप खुद ही देख लीजिए माला के जिस्म पर पड़े हुए जख्मों के ये निशान। मैं अपने फाजिल दोस्त से यह पूछना चाहूंगा कि अगर इस मुकदमे का फैसला अदालत के बाहर ही करना था तो इस अदालत में आने का ढोंग क्यों रचाया जा रहा है? जब इन मासूम बच्चों के बयान के बगैर इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है तो फिर इन्हें क्यों बुलाया गया है? अगर ताकतवर अपनी ताकत के जोर पर ही मुकदमे का फैसला करवा सकता है तो यह अदालत क्यों बनाई गई है? अगर गरीब और बेबस को इंसाफ नहीं दिया जा सकता तो बंद कर दीजिए यह अदालत। रुक जाइए जज साहब, आप अपना फैसला सुनाए इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। अगर मुकदमा ये वकील साहब जीत गए तो इन्हें ढेर सारे नोट मिलेंगे और इनका मौकिल छूट जाएगा, और अगर ये वकील साहब जीत गए तो इस आदमी को 7 साल की सजा हो जाएगी। दोनों ही सूरतों में मुझे क्या मिला? कानून ने मेरे साथ क्या इंसाफ किया? जो इंसान कानून की मर्यादा को तोड़ता है कानून ही उसे सजा देता है। मर्यादा मेरी तोड़ी गई है, कानून की नहीं। इज्जत मेरी लुटी है, कानून की नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। क्या मैं माथे पे लगे इस कलंक के साथ जी सकूंगी? कौन थामेगा मेरा हाथ? कौन भरेगा मेरी मांग में सिंदूर? किसके नाम का मंगलसूत्र मैं पहनूंगी अपने गले में? अरे इस देश में तो सीता माँ को भी अग्नि परीक्षा के बाद माफ नहीं किया गया था, फिर मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ। हर लड़की बचपन से एक ख्वाब देखती है कि एक दिन उसकी बारात आएगी, उसका राजा घोड़े पे सवार होकर उसे ब्याह कर डोली में ले जाएगा। पर मेरा ये ख्वाब ख्वाब ही रह गया। क्या मेरी बारात कभी नहीं आएगी? क्या मेरा राजा अब कभी नहीं आएगा? जज साहब, क्या मैं बिन ब्याही रह जाऊंगी? क्या मैं बिन ब्याही रह जाऊंगी? हाँ, अपने आप को दादा कहते हैं। सारा शहर कांपता है इनसे, मगर एक मामूली सी लौंडिया को खत्म नहीं कर पाए। अरे लानत है तुम पे और तुम्हारे आदमियों पे। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? गेट द हेल आउट ऑफ हियर यू स्टूपिड एसहोल। कौन है वहां? सामने आओ वरना गोली मार दूंगा। तुम किस किस को गोली मारेंगे साहब? एक गुनाह को छुपाने के लिए और कितने गुनाह करेंगे? पूरा शहर तुम्हारे नाम पर थूक रहा है, पूरे शहर को मिटाएंगे। साहब, इंसानी बने रहना, भगवान बनने की कोशिश मत करना, वरना वो ऐसा मिटा देगा कि ना तुम जी सकोगे ना ही मर सकोगे। तुम्हारी ये मजाल कि हमारे सामने जबान खोलो। 40 साल लगे साहब, 40 साल, तब जाके जबान खुली है। पैसों से बहुत बड़े हो गए लेकिन इंसान छोटे रह गए। कौशल्या, तुम्हें तमीज नहीं मालिक से कैसे बात की जाती है? तुम तमीज सिखाओगी मुझे, जिसने तुम्हारे मर्द को पैजामे का नाड़ा बांधना सिखाया है? अरे बहू, जब घर में आग लगी हो तो पानी डालकर उसे बुझाया जाता है, लेकिन तुम उस आग में तेल डाल रही हो। अगर इसी रफ्तार से तेल डालती रही तो कुछ ही दिनों बाद यहाँ हवेली नहीं शमशान घाट होगा। इनफ इज इनफ, नमक हराम, दफा हो जाए यहाँ से। और खबरदार जो फिर इस दहलीज पे कदम रखा। फिक्र मत करो साहब, तुम्हारी दहलीज पर पैर तो क्या, उस पर थूकूंगी भी नहीं। दोनों तरफ के गवाहों के बयानात सुनने के बाद और तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम राज ने जुर्म किया है और वो कानून का मुजरिम है। लेकिन कानून से पहले वो माला का मुजरिम है, जिसकी जिंदगी को उसने तबाह कर दिया
और समाज में इज्जत से जीने का हक उससे छीन लिया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम राज को ये हुक्म देती है कि जिस लड़की को नंगा करके उसने बेइज्जत किया, उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाए। चौबीस घंटे के अंदर अंदर अदालत के इस फैसले की तामील की जाए। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम राज को ये हुक्म देती है कि जिस लड़की को नंगा करके उसने बेइज्जत किया, उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाए। 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के इस फैसले की तामील की जाए। मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को नहीं अपनाऊंगा। हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। जाओ, जरूर जाओ। आज तो हम सिर्फ इस शहर में बेइज्जत हुए हैं, कल हमें सारे मुल्क में बेइज्जत करो और परसों सारी दुनिया में, ताकि वो लोग जिनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई थी इस हवेली की तरफ आंख उठा के देखने की, घर में घुस आए और हमारे मुंह पे थूके। तो क्या मैं दुनिया की परवाह करूं, अपनी जिंदगी की नहीं? उस मामूली लड़की से शादी कर लूं मैं? अब वो एक मामूली लड़की नहीं रही, अखबारों की सुर्खियां बन गई है वो। इस शहर के हर आदमी की बेटी बन चुकी है वो। तुम्हारी भलाई बस इसमें है कि तुम कोर्ट का ऑर्डर मान लो और उस लड़की से शादी कर लो, वरना ये घर तबाह हो जाएगा। मैं आपके लिए 7 साल की सजा काटने के लिए तैयार हूं, मगर उस लड़की से मैं हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। जिस लड़के ने सुबह का सूरज तक न देखा हो, जिसे किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश तक न करनी पड़ी हो, उसे क्या मालूम कि जेल की कोठरी क्या होती है, उसका अंधेरापन कैसा होता है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं 7 साल की सजा काटूं, तो क्या उम्र भर की सजा भुगतूं उस लड़की से शादी करके, अपनी जिंदगी तबाह कर लूं? शादी तुम करोगे, लेकिन अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए। हम समझे नहीं बहू। बाबूजी, अदालत से उसने अपने लिए जिंदगी नहीं, मौत मांगी है। इतने जुल्म और सितम ढाऊंगी कि इस हवेली की बहू बनने का ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हार पहना बेटी। अपनी पत्नी की मांग भरो। ऐसे नहीं बेटा, इस सिंदूर का अर्थ तो समझ लो। तुमने एक बार अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर दिया तो तुम्हारे जीते जी ये सिंदूर कभी नहीं मिटेगा। इसका मतलब ये सिर्फ सिंदूर नहीं, इस बात की गवाही है कि तुम जिंदा हो और सही सलामत। जा बेटी जा, मैं वाहिगुरु से झोली फैला के तेरी खुशियों की भीख मांग लूंगा। जा। तुम्हारा अधिकार तो मैंने तुम्हें दिला दिया, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है।
बहू जी। हम लंदन जा रहे हैं, अपना वादा मत भूलना। हमारे आने से पहले ये कूड़ेदान का कचरा इस घर से बहुत दूर होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, ऐसा ही होगा। ओ महारानी, वहां कहाँ चली? जी मैं। रामू, जी मैम साहब। इनको जरा इनका महल दिखा दो। मुझे महल नहीं, मुझे मेरे पति के चरणों में जगह चाहिए। ओए होए, सती सावित्री की बात तो सुनो। लगता है बाप ने ठीक से समझा बुझाकर भेजा है कि उंगली पकड़कर पोंछा कैसे पकड़ा जाता है। कान खोलकर सुन ले, इस घर में मालिकों का कमरा अलग और नौकरों का कमरा अलग है। रामू जी। ले जा इसे नौकरों के कमरे में। आइए बहुरानी। खबरदार जो इसे किसी ने बहुरानी कहा, ये नौकरानी है, सिर्फ नौकरानी। शारदा, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा सलूक थोड़ी किया जाता है। तुम चुप रहो जी। खबरदार जो तुमने इसकी तरफदारी की तो जाओ, जाके अपना काम करो। ए, मैंने तुझसे क्या कहा, सुना नहीं क्या? सुनो बड़ी बहुरानी, ये सिंदूर बाजार में 2 पैसे में जरूर मिलता है, लेकिन जब किसी औरत की मांग में भर दिया जाता है तो इसकी कीमत भगवान भी नहीं चुका सकता। फिर तू क्या चीज है? मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। दोबारा तमीज से बात नहीं की तो उसी म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में भर्ती करा दूंगी जहाँ तेरा बाप चपरासी है। तूने मेरे बाप को गाली दी? मैं तेरे बाप को गाली क्यों दूंगी? तू तो खुद तेरे बाप के लिए एक गाली है, वरना अपनी छोटी बहन की दलाली करने यहाँ नहीं आता, समझा? अयो स्वामी, आज खुशी का दिन है, फिर आपका बैटरी काय को डाउन है? ओए खोतिया, जिस बाप की एको एक बेटी उसके जिगर का टुकड़ा उससे दूर हो जाए तो रोएगा नहीं तो क्या भांगड़ा करेगा? देखो दारजी, हॉर्न का वायर ब्रेक में मत घुसाड़ो। अरे हमारा बहन कितना बड़ा घोर में शादी करके गया है। ये भी कोई शादी थी? मेरी बच्ची की ख्वाहिशें उसके दिल में ही रह गई। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे उसने। बैंड बाजे के साथ उसका दूल्हा घोड़ी पे सवार होके बारात लेके आएगा, हजारों लोग उसके ब्याह में शरीक होंगे। इतना शोर ना शनाई, ऐसे बिना हुई बच्ची जैसे टोली में नहीं आरती में जा रही हो। दारजी, सदियों से माँ बाप के घर से बेटी ऐसे ही विदा होती रही है। आप तो सिर्फ दुआ कीजिए कि उस घर में खुश रहे। या राज, महफिल में सभी हैं, सिर्फ वही नहीं है जिनके लिए महफिल सजी है। सुरेश, जूतों को पैरों में पहना जाता है, सर पर नहीं रखा जाता। अच्छा राज, हम चलते हैं, रात काफी हो गई है, फिर तुम्हारी सुहागरात भी है। हमारा शेर सुहागरात नहीं, सुहाग दिन मनाता है। और वो तो ये कब का मना चुका है, ये बात सारी दुनिया जानती है। राज, हंसी मजाक बहुत हो चुका है यार, अब तो भाभी को बुलाओ। दोबारा उस 2 टके की लौंडिया को अगर भाभी कहा तो जान से मार दूंगा। कानून ने उसे बाजार से खरीदकर सिंदूर और मंगलसूत्र तो दे दिया, मगर वो मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस, आई एम सॉरी। Then drink and dance.
तुम्हारा अधिकार तो मैंने तुम्हें दिला दिया, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अपना अधिकार लेने। तो फिर जाओ और जाकर उसी अदालत का दरवाजा खटखटाओ। जज साहब, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ साथ मुझे पति का शरीर भी दिलवा दीजिए। औरत अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि हर वक्त भीख ही मांगती रहे। वो छीनना भी जानती है। तो आगे बढ़ो और छीन लो राज को मुझसे। क्यों? आज मेरा चुम्मा इतना बुरा लगा? उस दिन तो बलात्कार करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। मिस्टर हस्बैंड, मुझे भी तुम्हारे गले पड़ने या तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। गौर से देख लो मुझे। मैं हिंदुस्तान की अदालत की वो मोहर हूँ जो तुम्हारे माथे पे लगा दी गई है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, दुनिया तो क्या, भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। बहुत हो गया, बंद करो ये नाच गाना, वरना सबको धक्के मरवा के निकलवा दूंगा यहाँ से। ओए पुत्र, हम तुम्हारे बाप की तरह हैं और बाप से आप कह के बात करते हैं, वरना सारा ताप निकाल दूंगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है इस तरह किसी के घर में घुसने का। तरीके तो कई और हैं मिसेस रमेश, लेकिन क्या करें, मजबूर हूं। कोर्ट ने हमें सिर्फ इतना ऑर्डर दिया है कि मैं माला की देखरेख करता रहूं। फॉर नाउ। तो ठीक से देख लीजिए, आपकी गुड़िया ठीक है या कहीं से टूट गई है? ओ बीबी, अगर हमारी गुड़िया गलती से भी जरा सी टूट गई ना, तो तुम सबको मैं ऐसा तोड़ूंगा, जिंदगी भर जोड़ नहीं सकोगे। दार जी, आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इन्हें ठीक करना भी जानती हूँ। वैसे नमूना नंबर 1 तो दिखाई दिया है, धीरे धीरे बाकी के नमूने भी दिखा दूंगी। बोले सोनिहा। हेलो बहू, बाबूजी, नमस्ते। उस कचरे के डिब्बे को घर से बाहर फेंका गया कि नहीं? जी जी। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी छोटी बहन हमारे घर की बहू बने? जी जी चाहती हूँ। तो फिर हमारे आने से पहले उस गंदगी को हमारी हवेली से दूर कर देना। कर दूंगी बाबूजी। गुड। इसका फोन था दीदी? ससुर जी का।
कह रहे थे कचरे का डिब्बा बाहर फेंका कि नहीं? तो कह देती ना, कचरे के उस डिब्बे ने हम सबको कचरे की थैली बनाकर घर के बाहर लटका दिया है। भैया, तुम्हारे चिल्लाने से वो घर से बाहर नहीं चली जाएगी। सिस्टर डार्लिंग, तुमने सोचा था पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह तुम उस पर जुल्म करोगी, उसको भूखा मारोगी, नौकरों की तरह बर्तन मंजवाओगी, जिससे घबराकर वो घर छोड़कर चली जाए। आजकल का जमाना बदल गया है। आजकल की लड़कियां मीना कुमारी की तरह आंसू नहीं बहाती, श्रीदेवी की तरह चाकू चलाती है, चाकू। वो श्रीदेवी बने या माधुरी दीक्षित, मैंने उसका तेल नहीं निकाला तो मेरा नाम शारदा देवी नहीं। ओ सिस्टर डार्लिंग, ऐसी गलती हरगिज मत करना, वरना वो सरदार आगे से तलवार डालेगा और इंस्पेक्टर पीछे से डंडा। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? कह दें कि माला जी हम हार गए, आप जीत गए। भैया, मैंने जब से होश संभाला है राज से प्यार किया है और मेरे जीते जी कोई राज को मुझसे छीन नहीं सकता। तुम माला को हराने की बजाय राज को जीतने की कोशिश करो, क्योंकि राज भले ही तुमसे प्यार न करता हो, लेकिन माला से नफरत जरूर करता है। और इसी बात का फायदा उठाकर बरस पड़ो उस पर, गिरफ्तार कर लो उसको अपनी मोहब्बत में। ऑफिस जा रहे हैं? तुमसे मतलब? मतलब तो है, मैं आपकी बीवी जो हूँ। मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी बीवी। मानेंगे, आप भी मानेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रमेश भैया, आप? अरे जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सिर्फ मेरे आशीर्वाद से तुम सुहागन नहीं बनी रहोगी, बल्कि तुम्हें खुद अपनी सुहाग की रक्षा भी करनी पड़ेगी। क्यों? उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है? इंसान के मुकद्दर में जब दौलत आती है तो मुसीबत भी साथ लाती है। मैं कुछ समझी नहीं। शराब और जुए के नर्क से आदमी को वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्द किसी दूसरी औरत के पल्लू से बन जाए तो उसे सिंदूर और मंगलसूत्र भी वापस नहीं ला पाएंगे। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। माता सीता कहती है, जिस तरह जीवन के बिना शरीर है और पानी के बिना नदी है, ठीक उसी तरह पुरुष के बिना नारी का जीवन है। स्त्री को अपने पति का साया बनकर रहना चाहिए, चाहे सुख में हो या दुख में। अपनी सुहाग की रक्षा के लिए अगर घर की सीमा को भी पार करना पड़े तो पार कर जाओ, तो पार कर जाओ, तो पार कर जाओ, पार कर जाओ, पार कर जाओ, पार कर जाओ।